नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दूसरी ओर विपक्ष पस्त नजर आ रहा है। पीएम मोदी ध्यान में चले गए हैं तो विपक्ष व्यवधान की ओर। पीएम मोदी कन्याकुमारी की विवेकानंद स्मारक शिला पर 2 दिन तक साधना करेंगे तो दूसरी ओर विपक्ष पीएम मोदी की साधना की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गया और साधना को पब्लिसिटी स्टंट बताया। जबकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद ध्यान लगा रहे। इससे पहले भी पीएम मोदी 2019 के आम चुनाव में प्रचार थमने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे थे और उन्होंने 15 घंटे तक एकांतवास किया था। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है तो विपक्ष पीएम मोदी के ध्यान पर क्यों व्यवधान डाल रहा है? आखिर विपक्ष को साधना से क्यों डरना पड़ रहा है? ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, ये एक धर्म युद्ध है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अरुण जी आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में गए, मंदिर में दर्शन किया और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है उनकी साधना शुरू हो चुकी है, ध्यान शुरू हो चुका है। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, विपक्ष को यह सही नहीं लग रहा है। 7वें चरण का चुनाव भी है, क्या वजह है? क्यों ये गलत लग रहा है? क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, प्रार्थना और ध्यान ये सब एक व्यक्तिगत चीज होती है। बाकी की दुनिया इसको व्यक्तिगत तौर पे करती है। हमारा इस पर कोई ऐतराज नहीं है कि वो 2 दिन ध्यान करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस पे है कि प्रधानमंत्री जी का न केवल कार्य है बल्कि शौक भी सिर्फ प्रचार करना है। ये पिछले 10 साल में हमने साबित कर दिया, हमने देखा है। लगातार प्रचार में रहते हैं वो। और ये ध्यान का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, ये 1 तारीख के बाद वो कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। 1 तारीख को, जबकि पार्ट ऑफ इंडिया में 57 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री के खुद के चुनाव क्षेत्र में वोट डल रहे होंगे। और जैसे कि हमें अनुभव है पिछले 10 साल का, पूरा मीडिया उनको स्क्रीन पे रखेगा। पूरी एक तो ध्यान मेरे को समझ नहीं आता, ध्यान में आप टेलीकास्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत प्राइवेट चीज है। ऐसे ही गंगा में डुबकी लगाना प्राइवेट चीज है, मैंने भी लगाई है एज ए हिंदू, हरिद्वार में भी लगाई है। पर अगर 50 कैमरे आपकी डुबकियों को दिन भर दिखा रहे हों, ये हम प्रचार मानते हैं। और उम्मीद तो कम है, फिर भी हम उम्मीद छोड़ते नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये प्रचार की श्रेणी में आता है। 1 तारीख के बाद उनको जो जिस भी ध्यान मुद्रा में रहना है, जिस भी जगह जाना है, उनका स्वागत है। यानी आप कह रहे हैं ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर कि 1 तारीख से पहले क्यों? एक तारीख को 7वां चरण संपन्न होने के बाद उन्हें जाना चाहिए था। जी हाँ, प्रचार, यही ऑब्जेक्शन, वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है अपूर्वा जी, कहना है कि ये ध्यान नहीं, ये प्रचार है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उनका कहना है कि ये पाखंड है, इसे प्रचार करने की एक पब्लिसिटी के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, पहले भी किया था। जबकि चुनाव है तो ये कोई ध्यान नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या साधना से डर है या फिर लग रहा है कि इसका कोई असर 7वें चरण पे पड़ेगा? श्वेता जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बात इतनी सी है कि
कि कांग्रेस के पास में या इंडिया अलायंस के पास में एक दृष्टि दोष जो है वो उत्पन्न हो चुका है। इन लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और अगर प्रधानमंत्री उस संस्कृति और उस सनातन के हिस्से को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें इनको भी गौरवान्वित होने की बात है, क्योंकि वो संस्कृति केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इस पूरी भारतीय संस्कृति और सनातन की है। आज अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान में जा रहे हैं, जो कि पहली बार नहीं जा रहे हैं, उनकी आदत रही है, अब ये कहते हैं साहब अभी क्यों जा रहे हैं, तो आप ये देखिए हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए वो चरणबद्ध तरीके से हुए। पहला चरण खत्म हुआ, दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे का शुरू हो गया। ये 7वें चरण का प्रचार थमने के बाद में अब कोई चरण आगे चुनाव का शेष नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति, वो संत जिसके जीवन का क्षण क्षण और मैं कहती हूँ उसके शरीर का कण कण इस मातृभूमि की सेवा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सुपुर्द है, अगर वो व्यक्ति ध्यान के लिए जाना चाहता है तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये बात कहते हैं कि साहब ये तो सीक्रेटली होना चाहिए, मैंने भी गंगा में डुबकी सीक्रेटली लगाई है, तो ये मुझे एक बात का जवाब दे दे, इतने वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, इन्होंने दरगाहों पे जितनी जियारत करी, दरगाहों पे जितनी चादरें चढ़ाई, जितने इफ्तार पार्टी करी, वो भी ये सीक्रेट में कर लेते, वो क्यों इन्होंने सबके सामने करी और मीडिया के अंदर निकल के आई। देखिए हम भारतीय संस्कृति से वास्ता रखते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी जो यहाँ खड़े हैं वो भी भारतीय संस्कृति से वास्ता रखते हैं। हमारी संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां पे ध्यान, ज्ञान और कर्म तीनों को जो है वो इक्वल वेटेज दिया गया है। कुछ संस्कृतियां, कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो किसी एक पर विशेष पर बल देते हैं, पर हमारे यहाँ ध्यान, ज्ञान और कर्म, ज्ञान में आदरणीय मोदी जी का कोई सानी नहीं, कर्म करने में वो पीछे रहते नहीं। और अगर 2 या 3 दिन का समय निकाल करके वो व्यक्ति अगर ध्यान करना चाहता है तो उसमें भी इनको आपत्ति है। मुझे लगता है इस आपत्तियों को छोड़कर इंडिया अलायंस को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो पीछे इन्होंने करतूतें करी है वो कितनी सीक्रेटली करी है वो भी ये देख ले। ठीक है। अच्छा एक चीज और श्वेता जी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये कहते हैं कि ये तो स्टंट है, तो मुझे ये बताइए जब राम मंदिर का न्योता इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पूजा में शामिल नहीं होने का ठुकराया था, तब क्या ये भूल गए थे कि वो भी एक स्टंट था, कुछ एक विशेष समुदाय के लोगों को लोभान्वित करने के लिए? और उसके बाद में ये कहना कि अब मैं दर्शन करने जाऊंगा, और उसके बाद में वो सारी नौटंकी करना क्या इनके प्रचार प्रसार का पार्ट नहीं था? तो धर्म को प्रचार प्रसार का हिस्सा समझना कांग्रेस की संस्कृति है, इंडिया अलायंस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए अब तपस्या पर विपक्ष को समस्या वो नजर आती, जिस तरह से बयान भी आ रहे हैं। अब ये 7वें चरण की हम बात कर रहे हैं, प्रचार का शोर तो थम चुका, लेकिन अब जो ध्यान पर शोर है और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो कह रहा है कि ये आचार संहिता के अंतर्गत आता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? कि आपको लगता है कि इनका सवाल उठाना जायज है? श्वेता, इसके 2 पहलू हैं, एक तकनीकी पक्ष है, दूसरा चुनावी पक्ष है। देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, निस्संदेह मीडिया सारा वहां पर होगा, और 2 दिन तक सारी की सारी बहस और सारी स्टोरी वही चलने वाली है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठ रहा है कि उनके ध्यान में जाने से क्या वोटर प्रभावित होगा, क्योंकि देखिए 7 चरण हो चुके हैं, हिंदू, मुसलमान, अन्य मुद्दे जितने भी होने थे वो पुरजोर तरीके से भाजपा ने उठाए। क्या 2 दिन ध्यान में बैठने से उसमें फर्क पड़ेगा? जो वोटर होता है वो ऑल्टरनेट माइंडसेट कर चुका है, क्योंकि 7 चरणों में पिछले 1.5-2 महीने से चुनाव चल रहे हैं, तो जो विपक्ष वो अपने मुद्दे रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे रख रही है। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ 2 दिन में ध्यान लगाने से बहुत ज्यादा कोई वोटर पे फर्क पड़ेगा, शायद ऐसा होगा नहीं। अब विपक्ष का जो एक ऑब्जेक्शन है कि सारा मीडिया का ध्यान उस पर होगा, तो देखिए प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर ये कहते हैं कि चुनाव स्टंट है और हम चुनाव मान भी लेते हैं, तो देखिए ये हर एक का अपना राइट है। विपक्ष को भी किसी ने नहीं रोका कि आप भी कोई ऐसा स्टंट करिए जिससे पूरा मीडिया आपकी तरफ चला जाए, बीजेपी को किसी ने नहीं रोका कि वो ऐसा स्टंट करे चला जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो बैठ रहे हैं उसका तकनीकी पक्ष तो ये है कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है तो खैर चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन ध्यान पे बैठना या कोई भी कर्म करना व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, हम उसे रोक नहीं सकते। और चुनावी जहां तक परिलाभ होने का या चुनाव को जो प्रभावित करने का मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक हिंदू वोटर्स को इससे हम ये मानते हैं कि संबल मिलेगा बीजेपी को, तो देखिए वो इतना ज्यादा सारे मुद्दों को उठा चुकी है कि अगर उनको सेटराइट होना हो चुका होता तो हो चुके होंगे। 2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा वोट बैंक इससे बदल जाएगा और ये विपक्ष की चिंता होगी। मुझे लगता है इसे बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अरुण जी, ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो चलिए मान ले पब्लिसिटी स्टंट है या मीडिया भी जाएगा, क्योंकि देखिए मैं और आप अगर जाएंगे तो मीडिया कोई पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए उनको कोई कह नहीं रहा है मीडिया को कि जाना है, लेकिन क्योंकि पीएम है तो मीडिया तो जाएगा, तो इस पर तो सवाल उठा नहीं सकते। अब अगर आचार संहिता का उल्लंघन है या प्रचार प्रसार के तौर पर देखा जा रहा है, तो इससे भी आपको लगता है कि विपक्ष ये देख रहा है कि क्या 1 तारीख को वाकई में प्रभावित हो सकता है इससे वोटर? श्वेता, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। हम सीधी बात कर रहे हैं कि 1 तारीख को चुनाव है देश के 57 लोकसभा क्षेत्रों में,
और ये आचार संहिता में शामिल है कि साइलेंस पीरियड में आप किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे। हम इसको एक प्रकार का प्रचार मानते हैं जब प्रधानमंत्री पूरे 2 दिन वहां टीवी पे मौजूद रहेंगे ये करते हुए। अभी अपूर्वा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि मोदी जी के ज्ञान का कोई सानी नहीं है। ये एक बात है जिसपे मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। अभी जो इनने करीब सीरीज ऑफ इंटरव्यूज दिए हैं मीडिया को, उसमें वो ज्ञान बार बार छलकता रहा है। गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा कि रिचर्ड ऑटनबर्ग की फिल्म के बाद गांधी को पहचानना शुरू हुआ है, वरना गांधी को कोई पहचानता नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि विवेकानंद जी के बारे में उनकी नॉलेज शायद इससे बेटर हो, क्योंकि वो भी पुराने आदमी हैं। यही प्रधानमंत्री जी बाबा नानक देव को, गोरखनाथ जी को, इनको एक खाट पे बैठ के गोरखपुर में वार्ता करते हुए बता चुके हैं। तो हमारे पास गैलेक्सी ऑफ ज्ञान के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं। हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है, अगर आप ज्ञान की बात करेंगे तो आपके राजकुमार जी ने भी बहुत से नायाब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिसमें आलू से सोना बना रहे थे, कोकोनट का जूस बना रहे थे। आप कह रही हैं बराबर है क्या? आप कह रही हैं बराबर है? डोंट इंडिकेट। देखिए, आप अपनी बारी में बोलिए। ये पॉसिबल है कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मगर आप एग्जांपल देने बैठेंगे तो आपके राजकुमार जी के इतने एग्जांपल्स हैं मेरे पास में कि डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, वो हमें भी जितने ट्रक लोड भरे हुए हैं उनके स्टेटमेंट से पूरा देश जानता है, अब तो पहचान गया है, और लोगों के लिए एग्जाम्पल रहेंगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पूरा अभियान, चुनाव का अभियान हमने देखा है। भूत की बात ना करते, भविष्य की बात करते, क्योंकि ध्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अब सवाल भी इसे लेकर उठ रहा है। एक 7वें चरण का और अंतिम चरण का चुनाव भी 1 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन ठीक है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन आपने शिकायत भी दर्ज कराई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, शिकायत दर्ज कराना हमारा फर्ज है। मैंने जैसे कहा, बड़ी सिंपल बात है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है और थ्रू आउट कैंपेन जम के उल्लंघन हुआ है। हमें कोई उम्मीद नहीं है इस चुनाव आयोग से कि जरा भी रीढ़ की हड्डी डेवलप हो इनमें। प्रधानमंत्री ने जो जो कहा है वो पूरे देश के सामने है। वो चाहे अल्पसंख्यकों के बारे में हो या मुजरा हो, इसका मतलब मुजरे की भी नॉलेज तो है प्रधानमंत्री को। मैं तो आश्चर्यचकित था। तो जो जो उन्होंने कहा है वो देश के सामने है, और हमारी रिक्वेस्ट फिर भी रहेगी। रिक्वेस्ट करने का हक हम नहीं विड्रॉ कर सकते कि ये आचार संहिता के खिलाफ है, और इसको कम से कम टेलीकास्ट नहीं करें। ठीक है, विपक्ष जिस तरह से लगातार विरोध कर रहा है, अपूर्वा जी, बीजेपी का स्टैंड इसे लेकर क्या है? बार बार ये वही सवाल, और ये मेरे ख्याल से 1 तारीख तक जब तक ध्यान से उठते नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चलता ही रहेगा। श्वेता जी, देखिए, बीजेपी इसको सिर्फ एक ही नजरिए से देखती है। वो इस नजरिए से देखती है कि हम सिर्फ आगे की तरफ देखते हैं, हम लोग पीछे का छिद्रान्वेषण करने में यकीन नहीं रखते। आगे की तरफ हमने ये देखा है कि 140 करोड़ देशवासियों के अंदर जो उम्मीद, जो आशा और जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगाया है, वो अतुलनीय है। और उसको लेकर के जनता इतनी आश्वस्त है, हमको उनकी आंखों में दिखता है, वो चमक उनकी आंखों में दिखती है जो वो मोदी जी के लिए रखते हैं। पर बात यह है कि अभी अभी जैसे अरुण जी ने यहाँ पर बोला कि ईसीआई इज अ स्पाइनलेस इंस्टीट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक प्रवक्ता कांग्रेस के खड़े होकर स्पाइनलेस इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये किस संस्था के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्या बीजेपी ने उनसे कोई ऐसा लाभ ले लिया जो लाभ इनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत आउट ऑफ कोर्स जाकर के लिया है? वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरीके से वो कार्य कर रहा है। मगर बात यह है श्वेता जी कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरे देश में ये चीज समझ चुकी है कि ये लोग कितनी बुरी तरीके से हारने वाले हैं, और हार को स्वीकार करने के लिए एक सशक्त हृदय, उदार मानस और एक बहुत दीप्त आत्मा की जरूरत होती है, जो इंडिया अलायंस की पास नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस ये लोग अपनी हार का ठीकरा आगे फोड़ने वाले हैं। अभी तो ये केवल ईसीआई पे क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 दिन बीतने दीजिए, एग्जिट पोल आने दीजिए, ये ईवीएम मशीन को हाईजेक बता देंगे, और जिस दिन हारेंगे उस दिन तो पूरे के पूरे इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस को, इवन मीडिया को भी कटघरे में अभी इन्होंने बहुत पार्शियल वे में खड़ा किया है। 4 तारीख के बाद देखिएगा एंटायरली खड़ा कर डालेंगे।
तो इन लोगों को क्या है कि मायोपिक ये लोग हो चुके हैं, विजन इनके पास में है नहीं, और अब वो ये ना खिसियानी बिल्ली क्या करे, तो कभी मीडिया को नोच ले, कभी ईसीआई को नोच ले, कभी ईवीएम को नोच ले, तो अब यही काम करेंगे और ये अभी हमें दिखता रहेगा आने वाले। लेकिन अरुण जी, विपक्ष इंडिया गठबंधन तो मान रहे 300 प्लस हमारी सीटें आ रही है, हम तो हरा रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। जब ये दावा है और मजबूती के साथ विपक्ष ये दावा पेश कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि इसका असर हो ध्यान का ना हो? विपक्ष को इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ध्यान से विपक्ष डर रहा है इसलिए ये कह रहा है? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत तय मान रहे हैं आप लोग, तो फिर इतना ज्यादा सवाल क्यों उठाना? देखिए, ये कमाल की बात है कि अब पिछले कुछ सालों से इस देश में अगर सही सवाल उठाया जाए तो उस पर ही प्रश्न किया जाता है कि आप सवाल ही क्यों उठा रहे हो, डर रहे हो क्या? इसका मतलब नहीं, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है बीजेपी तरफ से कि डर रहे हैं। आप जवाब देंगे इसलिए जवाब तो देना होगा। है ये बात, और कहीं भी निष्पक्ष आप राय लेंगी तो ये मिलेगी कि ये उल्लंघन है साफ साफ। लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा है, दैट इज ओके, पूरा देश देख रहा है ये। और 4 तारीख को अपूर्वा जी और मेरा, इवन गुप्ता जी का, सबका आधार कार्ड में लोकल एड्रेस है। 4 जून को मिलेंगे, कौन कितनी सीट जीत रहा है और लोगों की आंखों में दिखता है मोदी जी की श्रद्धा, वो सब सामने आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। ये तो सही कहा आपने कि तस्वीर तो 4 जून को साफ हो ही जाएगी, सबके दावे सामने आ जाएंगे कि कौन किसके दावे यहाँ पर सच साबित हुए, किसके झूठ। लेकिन अहम सवाल योगेंद्र गुप्ता जी एक और भी उठता है। सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि जब फर्स्ट फेज के वोटिंग हो रही थी तो साथ ही साथ सेकंड फेज का प्रचार भी जारी था, सेकंड में हो रही थी तो थर्ड फेज का भी प्रचार जारी था। आचार संहिता का उल्लंघन तो तब होगा जब जो सीट्स हैं, जो क्षेत्र है, उस पर किसी तरह के कोई नजर नहीं आना चाहिए। क्या वाकई में यही नियम यहाँ लागू होता है या फिर विपक्ष जो आचार संहिता के उल्लंघन की बात कर रहा है वो सही है? क्योंकि अरुण जी बार बार ये कह रहे हैं कि सवाल उठाना, सही सवाल उठाने पर भी सवाल किया जा रहा है, तो यानी विपक्ष सही सवाल उठा रहा है लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, जहां तक आचार संहिता का सवाल है, आचार संहिता जो एक जनरल फिनोमिना है वो ये है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है उसके बाद में आप रैली नहीं निकाल सकते, भाषण नहीं कर सकते, आप किसी तरह का लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। मौन व्रत पे जा सकते हैं। मौन व्रत पे ऐसा प्रभावित नहीं कर सकते। मौन व्रत पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से आचार संहिता को लेकर के कोई चुनाव आयोग निर्णय देगा, मुझे लगता नहीं। दूसरी बात, देखिए, विपक्ष का डर क्या है मैं वो बताता हूं आपको। दिक्कत विपक्ष की ये है कि अब जब 57 सीटों पे चुनाव होने हैं और 2 दिन रह गए हैं, तो ये 2 दिन जो टीवी चैनल है, अखबार है, तमाम मीडिया है, उस पर बहस होने थी मुद्दों की, बाकी तमाम चीजों की। लेकिन प्रधानमंत्री के वहां बैठ जाने के बाद में मीडिया से लेकर के चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, सारा अटेंशन वहां चले जाएगा। डिबेट हम उसी पर कर रहे हैं, सारी डिबेट उस पर होकर रह जाएगी। तो जो मुद्दे उठाना चाहता विपक्ष वो कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, कहीं के बैग चले जाएंगे। उनका ये समस्या है। आचार संहिता का उल्लंघन तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा मुझे लग नहीं रहा मुद्दा इसके अंदर। अब अगर वो है तो चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रधानमंत्री बार बार अपने जितने भी कार्यकलाप उससे दिखाते हैं कि वोट को कैसे प्रभावित किया जाता है, किस तरीके से वोट लिए जाते हैं, वो जानते हैं। अगर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सोचकर भी किया हो तो भी आप चुनाव के दौर में किसी को रोक नहीं सकते। क्योंकि ये भी कह सकते हैं बीजेपी वाले कि अगर मान लो वो ध्यान में जा रहे हैं तो किसने रोका था इंडिया गठबंधन को कि उनके जो नेतागण वो चले जाते ध्यान के अंदर, वो भी कुछ इस तरह का कार्य कर सकते थे, उनका मीडिया दिखाता। तो दोनों चीजें हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त विपक्ष को जहां तक सवाल है इस पर, देखिए, विपक्ष जितना ज्यादा सवाल उठाएगा उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बेहतर यह है कि बजाय बहुत ज्यादा सवाल उठाने के आप अपने मुद्दों पर केंद्रित रहिए, उनको उठाइए जितना भी आपको वक्त मिलता है, और जनता को बताने की कोशिश कीजिए कि मुद्दा प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है, मुद्दा वो है जो विपक्ष उठा रहा है। लेकिन अपूर्वा जी, बिल्कुल देखिए, जब सवाल उठता है तो कोई पक्ष में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि जवाब ऐसे भी आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए ही इसलिए ध्यान में है ताकि विपक्ष सवाल उठाए, वो इसे और हाईलाइट करे। देखिए, वो वैसे पब्लिसिटी ना हो लेकिन विपक्ष इसे पब्लिसिटी का मुद्दा बना दे। देखिए श्वेता जी, जाकी रही भावना जैसी, मैंने अपनी डिबेट की शुरुआत इसी बात से इसीलिए की थी। पहली बार नहीं है जब आदरणीय मोदी जी ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान करना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। इतना 5 वर्ष उन्होंने काम किया, अगर वो अपने आप को रिजुविनेट या रिवाइव करने के लिए अगर 2 दिन के लिए ध्यान में जा रहे हैं तो इसमें विपक्ष को इतनी आपत्ति क्या है? जैसा अभी सहयोगी, मेरे इधर एक सहयोगी ने बोला, बिल्कुल वही बात है। इनको बोलिए ना इनके राजकुमार भी चले जाए ध्यान में, पर उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें जाने के लिए बहुत बड़ी आत्मा चाहिए, बहुत बड़ा उदार मानस चाहिए। सनातन को, संस्कृति को आलिंगन करने के लिए, अपने साथ आत्मसात करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, वो इन लोगों के पास है नहीं।
और अगर मोदी जी ध्यान में जा रहे हैं तो मैं पुनः ये बात रिपीट करूंगी कि इन लोगों को इसमें खुश होना चाहिए कि पहली बार भारत को कम से कम ऐसा प्रधानमंत्री तो मिला है जो इस संस्कृति को, इस सनातन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसको देख के कितने लोग इंस्पायर होंगे, मैं कहती हूँ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी लोग इंस्पायर होंगे कि देखिए ये भी एक प्रधानमंत्री है जो इतने बिजी शेड्यूल और हेक्टिक कैंपेनिंग के बाद में रिजुविनेट करने के लिए अपनी संस्कृति का वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे आपसे। जी, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इस देश के जो गरीब वंचित लोग हैं उनका उठाने के बारे में कुछ कार्यक्रम करें। और मैं गुप्ता जी की बात से एग्री करता हूं, उनका फोकस ये है कि किसी भी तरह चुनाव मुद्दों पे नहीं रहे। ये दोनों बार हुआ है, इस बार भी वो ये हिस्सा है उस बात का कि जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएं और ये सब श्वेता जी चल रही है। बुरा लग रहा है इंटरप्ट करते हुए, पर 65 सालों में कांग्रेस को एटलीस्ट ये रियलाइज तो हुआ है कि प्रधानमंत्री को जनता के उद्धार के बारे में भी सोचना चाहिए और उसके अंदर भी मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। 10 वर्षों में जो उनकी कार्यशैली रही है, शायद उसी से इन लोगों को समझ में आया कि प्रधानमंत्री के एक्चुअली कर्तव्य होता क्या है, जनता के विकास के लिए, जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए किस प्रकार से उनको प्रति क्षण जो है वो कार्य करना पड़ता है। अरुण जी, आखिरी सवाल चलेगी, 7वां चरण भी है, विपक्ष प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन आश्वस्त है कि जो 7वां चरण है 57 अहम सीटों पर, उस पे भी वो प्लस जाएगा ओवरऑल सीट के साथ साथ, जिस तरह से दावे आप लोगों को। अगेन आई हैव मिस्ड द क्वेश्चन, बताइए। 7वां जो चरण है 57 अहम सीटें हैं, जिस तरह से ओवरऑल आप लोग 300 प्लस की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या आश्वस्त है इंडी गठबंधन की 57 सीटों पर भी वो प्लस जाएगा? फिर चाहे ध्यान किया जाए या फिर कोई सवाल उठाया जाए। आप जो भी आकलन है अब तक के, जैसे उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल जेब में समझते हैं, आगे की जेब में बटन बंद है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के आपको रिजल्ट चौंकाएंगे, बिहार का भी यही हाल है और इस आखिरी चरण में भी विपक्ष अच्छी बढ़त बनाएगा, इसमें हमें तो कोई शक नहीं। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ध्यान में गए हैं और ध्यान शुरू हो चुका है, लेकिन पहली बार नहीं है। पिछली बार भी जब परिणाम आए थे इसके बाद वो केदारनाथ गए थे, तब 15 घंटे उन्होंने ध्यान किया, तो इस बार 48 घंटे का ये ध्यान है। विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 1 तारीख को भी और उससे पहले 2 दिन वो ध्यान में रहेंगे, जबकि 1 तारीख को आखिरी चरण है। ऐसे में ये प्रभावित हो सकता है। मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए शिकायत भी वहां पर दर्ज कराई गई है। बीजेपी ये मानती है, एनडीए मानता है कि इसमें कोई नहीं, हक है, किया जा सकता है, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। देखिए, तमाम तरह के सवाल भी होंगे, उसके जवाब भी होंगे, बयानबाजी भी होगी। वोटर तो अपना मन बना चुका है किसके भी पक्ष में हो, और इसीलिए ये 57 सीटें भी बेहद अहम है। अंतिम पड़ाव पर यह चरण पहुंच चुका है, लेकिन साथ ही साथ अहम तस्वीरें भी अब प्रधानमंत्री के एक अलग रूप की भी आ रही है, और इसलिए मुद्दा भी बनेगा और दिलचस्पी के साथ लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। बहरहाल बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।